दोस्तों नमस्कार और मेरी YouTube फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप बेल देख रहे हैं तोरी की बेल है और आप देख सकते हैं महीना जून का चल रहा है और इस महीने के अंदर भारी मात्रा में दोस्तों इसमें तोरी लगी हुई है। तोरी के साथ साथ आप देखेंगे खूब ज़्यादा संख्या में दोस्तों फूल आए हुए हैं। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर तोरी की बेल लगा रखी है, जो अब लगाने की सोच रहे हैं ताकि बरसात के मौसम में उन्हें अच्छा बेस्ट प्रोडक्शन मिल सके, तो उन लोगों के लिए, उन सभी के लिए यह मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट फर्टिलाइजर के साथ साथ तोरी की बेल की कुछ केयर टिप्स है। इनको अगर आप फॉलो करते हैं और समय पर अपने प्लांट को सही फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं तो निसंदेह इस तरह गुच्छे में मेरे यहाँ पर आपको तोरियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है और सैकड़ों की तादाद में पूरी बेल पर फूल आ रहे हैं। आपके यहाँ भी दोस्तों आ सकते हैं। तो आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तोरी एक ऐसी सब्जी जो सही देखभाल मिलने पर पूरे सीजन भर भरपूर उत्पादन देती है, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ छोटी मोटी गलती की वजह से बेल से पूरी क्षमता का फायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तोरी की बेल हरी भरी रहे और तोरियों से लदी हुई नजर आए तो यह जानकारी आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए। यकीन मानिए इन आसान टिप्स और फर्टिलाइजर को अपनाने के बाद आपकी तोरी की बेल पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ और अच्छा उत्पादन देने वाली बन सकती है, जैसा कि मेरे यहाँ पर है। जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करें तो सब्सक्राइब कर ही लें। तोरी की बेल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए दोस्तों हमें तोरी की बेल पर फर्टिलाइजर को अप्लाई करने से पहले कुछ उसकी जरूरी केयर टिप्स होती है, उन्हें फॉलो करना चाहिए होता है। जैसे अब आप देख सकते हैं ये तोरी की बेल है और तोरी की बेल पर अब इस वक्त देखिए आप बड़ी वाली चींटियाँ, जो ब्लैक कलर की चींटियाँ ये घूमने लग रही है। देखिए आप, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरे पौधे पे आपको ये नज़र आएंगी। सुबह शाम ज़्यादा नज़र आती है। ये देखिए आप, अब ये करती क्या है, सबसे पहला काम तो क्या करती है, जो मिलीबग्स होते हैं उनको फैलाने का काम करती है, वायरस को फैलाने का काम करती है। इसी के साथ ये देखिए प्लांट के इस कोने पर बैठी हुई, बिल्कुल ये जो नया फूल बनने वाला है, इस फूल से रस पीना शुरू कर देती है चींटियाँ। और रस भी कौन सा पीती है, जो उस फूल को बढ़ाने वाला होता है ना, जो उस फूल को फैलाने वाला होता है, वो रस पीना शुरू करती है। इससे क्या होता है कि ये फूल छोटेपन में ही बेजान होकर गिर जाता है, नीचे टूट कर गिर जाएगा। ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे ये चींटी बैठी है अभी। अब हमें करना क्या चाहिए होगा कि ये जितने भी फूल बनने वाले हैं यहाँ, इनके पास चींटियाँ ना आ पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फूल बनने वाला था, इस फूल को इन्होंने डैमेज कर दिया है। ये देखिए मेरी उंगली के पास। तो अब हमें करना क्या है कि चींटियाँ हमारे प्लांट पर, सबसे पहले हमें चींटियों को यहाँ से ब्रेकआउट करना है। और चींटियों को ब्रेकआउट करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, हमें 1 लीटर पानी ले लेना है सबसे पहले। और 1 लीटर पानी में ये जो आप पाउडर देख रहे हैं पीले से कलर का, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पाउडर है। इसका जब हम इस्तेमाल अपने प्लांट पर करते हैं तो ये क्या पौधे को फंगस से बचाता है, हानिकारक कीड़े जैसे चींटियाँ होगी, छोटे कीड़े, जो छोटे कीट होते हैं उनको भी दूर रखने में मदद करता है। साथ में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक्चुअली ये दोस्तों हल्दी अपने जो एंटी फंगल और जो एंटी बैक्टीरियल गुणों के लिए काफ़ी अच्छी जानी जाती है। इसका स्प्रे पौधों की पत्तियों और तने पर जो फफूंदी, जो फंगस लगने होती है उसको रोकता है। साथ ही जो हानिकारक कीड़े, जैसे मैंने बताया आपको, चींटियाँ होगी, माऊ होगी, थ्रिप्स होगी, जो वायरस होते हैं, इनको भी ये आने से थोड़ा रोक देता है। इसको करना क्या चाहिए होता है हमें कि 1 लीटर जो पानी है, इस 1 लीटर पानी के अंदर हमें इसको पूर्ण रूप से पहले एक बार मिला लेना है। इसके स्प्रे के साथ ही हम एक फर्टिलाइजर का भी इस पर अप्लाई करेंगे अपने प्लांट पर। पूर्ण रूप से मिलने के बाद इसको हमने डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना चाहिए होता है, क्योंकि डायरेक्ट स्प्रे करेंगे तो क्या है कि कई बार हल्दी थोड़ी मोटी रहती है, तो क्या है स्प्रे गन में फंसने की संभावना रहती है। इसको हम छान लेते हैं। अब इसका हमें पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से इसको नहला देना है, पूरे पौधे को, पूरी जो बेल है इसको नहला देना है। आप देख सकते हैं इसके स्प्रे से चींटियाँ कैसे भगनी शुरू होगी, छोड़ने शुरू कर दी जगह को। पूरे प्लांट को इसको नहला देना है। और ये स्प्रे आपको हमेशा ध्यान रखें शाम के वक्त करें। आप देख सकते हैं मौसम मेरे यहाँ बिल्कुल शाम का वक्त तो हो रहा है, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैं चाहता तो दिन में भी करके दिखा सकता था इसको, बट नो, जो इसके एक्चुअली जो फर्क मिलना चाहिए होता है हमें शाम के वक्त मिलता है। अब ये हल्दी पूरी रात पत्तों पर रहेगी, टहनियों पर रहेगी, पत्ते क्या इसको अवशोषित कर लेंगे और जो इसकी महक और गंध रहती है उससे जितनी भी चींटियाँ हैं और जो भी हानिकारक कीड़े हैं ये हमारे प्लांट से दूर रहेंगे। और जितनी भी इस ब्रांचें निकल रही हैं इसमें खूब भर कर दोस्तों फूल आएंगे। लेकिन फूल आने के लिए हमें करना क्या होगा कि एक बेस्ट फर्टिलाइजर का भी हमें अप्लाई करना होगा, ताकि पौधे के अंदर किसी न्यूट्रिशन की कमी ना रहे। आप देख सकते हैं कि जून का महीना चल रहा है, बेल मेरे चल रही है। इसके अलावा और भी देखिए यहाँ जून के महीने के अंदर ही मेरे यहाँ तोरी की काफ़ी ज़्यादा बेल मैंने जर्मिनेट कर चुका हूँ। ये मौसम बिल्कुल उपयुक्त है। आप इस वक्त जो तोरी लगाएंगे बरसाती सीजन की होगी और आपको बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता भी दिखाएगी।
तो हमें अकेले उस पर नहीं करना है, जो तोरी के सीड्स जर्मिनेट हो गए उन पर भी हमें इसका हल्दी का स्प्रे एक बार कर देना है, ताकि जर्मिनेशन के दौरान इनको किसी भी तरह के कोई भी इंसेक्ट का अटैक का या वायरस का सामना ना करना पड़े। इन जो केयर टिप्स आ जाती है दोस्तों, वह है जब हल्दी के बीज को हम डायरेक्ट मिट्टी में जर्मिनेट करते हैं या हम सीडलिंग ट्रे में जर्मिनेट करते हैं, तो सीडलिंग ट्रे में हम जर्मिनेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं या मेरी तरह अब जैसे मैं डायरेक्ट मिट्टी में लगा रखा है इस तरह लगाते हैं सीड, जब जर्मिनेट होता है तो उससे पहले करना क्या चाहिए होता है, जो मिट्टी होती है, जो पुरानी मिट्टी होती है, उसमें हमें बिल्कुल डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए होता है। पुरानी मिट्टी के अंदर हम सीड्स को लगा देंगे तो उससे हमें नुकसान होने की संभावना रहती है। पहली बात तो सीड्स जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम लगा लेगा, अगर वो जर्मिनेट होगा तो उसको सही पोषण समय पर नहीं मिल पाएगा, वो अपनी समग्र विकास नहीं कर पाएगा। कारण क्या होता है, जो पुरानी फसल होती है, जो पुरानी चीज़ वो होते हैं, वो क्या है, मिट्टी से ज़्यादा न्यूट्रिशन खींच चुके होते हैं हमें अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए। तो जब ये जर्मिनेट होगा तो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसके लिए आपको बेस्ट सोइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है। जैसे मैं अपने यहाँ पर करता हूँ, मैं जैसे 50% गार्डन सोइल ले लेता हूँ पुराने वाली, 30% के करीब इसके अंदर जो फुली डिकम्पोज काउडंग होता है उसका इस्तेमाल करता हूँ, एंड 10% के अंदर इसमें लीफ कंपोस्ट हो गया, भुजा हुआ चूना हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, मस्टर्ड केक हो गया, इसी के साथ कुछ खनिज हो जाते हैं जैसे जिप्सम हो गया, गैरू हो गया, मुल्तानी मिट्टी होगी, ये चीज़ें इसके अंदर मैं मिलाता हूँ ताकि मेरी मिट्टी बहुत ही मजबूत और एक पावरफुल मिट्टी बन पाए। साथ में 10% के रेशो के अंदर इसमें रिवर सैंड या स्टोन डस्ट में मिलाता हूँ। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि मिट्टी हमेशा भुरभुरी रहती है, क्योंकि लगातार जब पानी पड़ता है मिट्टी के अंदर गमले में तो क्या मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। जब मिट्टी नीचे बैठेगी तो मिट्टी टाइट होगी, और जब मिट्टी टाइट होना शुरू होती है तो क्या रूट अपना आकार अपना विस्तार नहीं कर पाती है। जुड़ी हुई बात है, जब रूट अपना विस्तार नहीं कर पाएगी, नई रूट्स निकल कर आगे नहीं बढ़ पाएंगी तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है, पौधे की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो रूट्स जितना अच्छा विस्तार करेगी, जितना अपने आप को फैलाएगी, उतना पौधा बड़ा भारी अच्छे रूप में बनेगा और बेस्ट फल और फूल लाने की अपनी क्षमता को भी दिखाता है। तो इस तरह की मिट्टी बनाकर ही आप सीड्स को ट्रांसप्लांट करें या डायरेक्ट सीड्स जर्मिनेट करें। वाले अपने प्लांट पर ये सफ़ेद दिखने वाली चीज़ का इस्तेमाल, एक्चुअली दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो संतुलित रहता है, जिससे पौधों की जो जड़ें होती हैं उनका विकास बहुत अच्छा होता है। साथ ही मिट्टी की में जो अम्लता को कम करके यह जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, पौधों की तरफ बढ़ाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी खनिज प्रदान करता है। मिट्टी की जो अम्लता होती है वो जो 6 पॉइंट से कम है तो यह पौधों के लिए अनुकूल बनाता है। साथ में इसमें कैल्शियम जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, करीब हमारे जो प्लांट को है ये 40 से 50% तक इसमें कैल्शियम मिलने की दोस्तों संभावना रहती है। इसी के साथ मिट्टी में जब पानी का प्रवेश और नमी बनाए रखने की क्षमता में सुधार करता है, जिससे पौधे जो सूखे के जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसको बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। इसी के साथ मिट्टी में जो जहरीले एल्युमिनियम का प्रभाव को कम करता है जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ ये क्या काम करता है, कई तरह के जो फंगल और बैक्टीरियल रोग होते हैं उनसे पौधों को बचाता है। एक्चुअली यह है दोस्तों चूना 2 तरह का होता है। यह है दोस्तों भुजा हुआ चूना, एक चूना आता है गर्म चूना, वो हमें कभी इस्तेमाल में नहीं लेकर आना चाहिए क्योंकि उसको ठंडा करने का प्रोसीजर काफ़ी बड़ा होता है। तो हमें ये भुजा हुआ चूना होता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये मिलता कहाँ है यह भी मैं बता देता हूँ। आपके शहर में नियरेस्ट जो पान बेचने वाले की दुकान होती है वहाँ पर ये आपको आराम से मिल जाएगा। वहाँ पर यह बहुत ही सस्ते रूप के अंदर मिलता है। अलग अलग जगह कुछ रेट का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत ही बेस्ट रूप में हर जगह अवेलेबल हो जाता है। अब या इसके डालने से पहले एक सावधानी आपको देखनी चाहिए होगी। अगर आपकी मिट्टी का पीएच स्तर पहले से ही 7 से अधिक है तो चूना डालने से बचे, इससे पौधों को नुकसान हो सकता है। अब लेना कितना चाहिए होता है दोस्तों, मुझे इसको करीब मैंने 5 लीटर पानी ले लिया है और 5 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम के करीब लेना है बस। ये करीब 10 ग्राम के करीब हो जाता है, आधा चम्मच जो होता है इसको लेना और पानी में मिला देना दोस्तों। ये पूर्ण रूप से पानी में घुल चुका है। अब ये 5 लीटर पानी है, हमने 5 बेल के लिए इस्तेमाल में लेकर आना है। जो हमने बेल लगाई हुई है 5 बेल मतलब 2 ग्राम प्रति बेल के हिसाब से चूना हो गया हमारा। 1 लीटर पानी हम सभी बेल के अंदर अप्लाई कर देंगे दोस्तों। कुछ दिनों बाद आपको रिजल्ट बहुत बेस्ट देखने को मिलता है। पूरी बेल तोरी से भरना शुरू हो जाती है, फूल आने शुरू हो जाते हैं और बेस्ट प्रोडक्शन हमें देखने को लगातार मिलता रहता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत दोस्तों।